देखो इसमें दो कॉन्सेंट्रेट लोड दे रखे हैं और ये बोल रहा है कि बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो अपने को कहाँ पे निकालना है उसकी लोकेशन नहीं दे रखी है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी लोकेशन नहीं दी हो अपने को जिस जगह पे निकालना है, इसका मतलब अपने को निकालना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब जो ट्रेन ऑफ लोड होता है उसके लिए जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं उसके लिए कंडीशन है, उसको ध्यान में रखना। अगर कोई भी दो लोड है तो यहाँ पे दो लोड की बात कर रहा हूँ मैं। मान लिया एक P1 है और एक P2 है, ये दोनों क्या मेरे मूविंग लोड्स हैं। इनको अपने को ऐसे प्लेस करना है कि अपने अपने पास में किसी भी पॉइंट लोड के नीचे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाए। तो इसको कैसे प्लेस करेंगे, जैसे ही मेरा ट्रेन ऑफ लोड है, इसका हम पहले रिजल्टेंट निकाल लेते हैं कहीं से भी। मान लिया मैंने यहाँ से निकाल लिया। अब जो रिजल्टेंट है और जो लोड अपन ले रहे हैं जिसके नीचे निकालना है अपने को, जनरली अपन हैवियर लोड के नीचे निकालते हैं। कि मान लिया P1 ग्रेटर देन P2 है, मतलब कि P1 हैवी है P2 से, तो अपन P2 के नीचे निकालेंगे तो जो लोड अपना कंसिडरेशन के अंदर है वो P1 हो जाएगा। तो P1 और जो रिजल्टेंट है ये हमेशा सेंटर ऑफ बीम से क्या होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। तो कंडीशन क्या है, फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट point load under consideration should be equidistant. Point load under consideration and resultant should be equidistant from center of beam। मतलब कि जो बीम का जो सेंटर होगा उससे P1 और R दोनों ही क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। यहाँ पे अपने को दे रखा है कि कॉन्सेंट्रेटेड लोड दो है, दोनों ही P है, मतलब हैवी लोड का अपना झंझट खत्म। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है L/4। एक इसका आपने कुछ सबसे पहले एक्स बार निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट क्या होगा इसका, रिजल्टेंट तो इसका हो जाएगा 2P, दोनों P प्लस P है तो 2P हो जाएगा। और जो एक्स बार है, एक्स बार कैसे निकालते हैं, मतलब कि इसके जो रिजल्टेंट है इसकी लोकेशन कहाँ पे लगेगा। ये दोनों तो सिमेट्रिकल लोड से, तो यहाँ पे तो L/80 हो जाएगा। L/4 पे है तो इसके हाफ पे लगेगा। और अगर सिमेट्रिकल नहीं हो तो ऐसे निकालना एक्स बार, जैसे यहाँ से ले रहा हूँ तो जैसे अपन सेंटर निकालते हैं P इंटू ज़ीरो डिस्टेंस प्लस P इंटू L/4 डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल लोड 2P। तो ये निकल के यहाँ से आ जाएगा L/8। तो ये भी L/8 हो गया और ये भी L/8 हो गया। अब अपने को इनको प्लेस कैसे करना है कि सच दैट हैवियर लोड क्या है इसमें अपने को पता नहीं, तो अपन मान लेते हैं ये वाला जो है हैवियर है, दोनों एक जैसे लोड है, तो ये ले लेते हैं अपन। ये लोड और रिजल्टेंट सेंटर ऑफ बीम से क्या होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब कि अगर सेंटर ऑफ बीम यहाँ पे, ये मेरे मान लें सिंपली सपोर्टेड बीम, ये मेरा सेंटर है। अगर ये सेंटर है मतलब कि डिस्टेंस हो गई L/2 और L/2। तो ये लोड, ये वाला लोड और रिजल्टेंट दोनों इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब कि दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस L/8 है तो L/16 सेंटर के इस साइड P होना चाहिए और L/16 डिस्टेंस सेंटर के राइट हैंड साइड में रिजल्टेंट होना चाहिए। तो अपन प्लेस कर देते हैं, जैसे कि टोटल L/8 था तो इक्वी डिस्टेंस करने के लिए ये हो जाएगा L/16। ये हो गया लोड P। ठीक है, इससे कितनी दूरी पर और इस साइड में रिजल्टेंट आ जाएगा मेरा, रिजल्टेंट भी L/16। ठीक है, और लोड P
जो अगला वाला है वो आ जाएगा मेरा एल वाई डिस्टेंस पे रिजल्टेंट। मेरा रिजल्टेंट इसको थोड़ा क्लियर बना देता हूँ। ये हो गया मेरा एल बाय 16, ये रिजल्टेंट और ये एल बाय 8। ठीक है, अभी लोकेशन फिक्स हो गई, अब कुछ नहीं करना है, अब अपने को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो अपने को मालूम है कि वो हैवी लोड के अंदर ही आएगा, नीचे आएगा। तो जो सेंटर के पास में है हैवी लोड वो अपन लेते हैं। तो सेंटर के पास में मैंने यहाँ पे बोला था ना, जो होता है वो हेवियर होता है। हेवियर लोड सेंटर के पास होना चाहिए। तो यहाँ पे अपने दोनों सेम है, तो जो सेंटर के पास है वो देख लो। तो सेंटर के पास में कौन सा है, ये वाला है। तो इसके नीचे मैं पॉइंट डी नाम देता हूँ, इसको ई दे देता हूँ। तो पॉइंट डी के नीचे जो है अपना क्या आएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो इसके नीचे सीधा बेंडिंग मोमेंट निकाल लो। इसके लिए क्या कर लेंगे, सबसे पहले अपन रिएक्शन निकाल लेते हैं आर ए। आर ए के लिए अपने को डिस्टेंस चाहिए सारी। तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक एल बाय 2 था। तो ये हो जाएगा एल बाय 2 माइनस एल बाय 16 माइनस एल बाय 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 2, ये 8 माइनस 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा मेरा 5 एल बाय 16। ऐसे ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी एल बाय 16 प्लस एल बाय 2, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9 एल बाय 2, 9 एल बाय 16। ऐसे ही ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी एल बाय 2 माइनस एल बाय 16, एल बाय 2 माइनस एल बाय 16, तो 16 7 एल बाय 16 हो जाएगी। सोल्व करके देख लेना। अब सबसे पहले अपन रिएक्शन निकाल लेते हैं। तो आर ए क्या होगी, आर ए नॉर्मली निकाल सकते हो, नहीं तो एक तरीका ये भी है कि इस साइड की रिएक्शन निकालनी है तो उस साइड की डिस्टेंस लेते हैं अपन, अपोजिट साइड की। तो इसकी वजह से लोड की वजह से जो रिएक्शन आएगी वो आ जाएगी पी इंटू ये डिस्टेंस, जो उस साइड की डिस्टेंस है। इस साइड पे रिएक्शन निकाल रहे हैं तो अदर साइड की डिस्टेंस 5 एल बाय 16 अपॉन टोटल लेंथ प्लस पी, ये वाला पी, ये टोटल डिस्टेंस अदर साइड की कितनी हो गई 9 एल बाय 16 अपॉन एल। तो ये आएगा मेरा 9 14, ये आ जाएगा 14 पी एल अपॉन 16। अब कुछ नहीं बचा, बेंडिंग मोमेंट ऑफ डी अपन को मालूम पड़ गया, सेंटर के पास में डी पॉइंट पे जो लोड है उसके कारण मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो इसके ऊपर डी, इसके ऊपर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा आर ए इंटू कितनी डिस्टेंस है इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं। तो इस साइड का निकाल रहे हैं अपन, आर ए इंटू 7 एल बाय 16, ये हो जाएगा 14 पी एल बाय 16 इंटू 7 एल बाय 16, 16 इंटू 16, ये हो जाएगा मेरा 98 पी एल अपॉन 256। कुछ नहीं है, ये ध्यान होना चाहिए बस कि अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो जो पॉइंट लोड अंडर कंसिडरेशन है, पॉइंट लोड अंडर कंसिडरेशन हमेशा वो पॉइंट लोड होता है जो या तो हैवी होता है और सेंटर के पास में होता है। मतलब कि दोनों लोड में से जो हैवी होगा और सेंटर के पास में होगा वो अपना पॉइंट लोड अंडर कंसिडरेशन। उसी के नीचे अपन क्या निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। इसको आईएलडी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका आईएलडी बना के यहाँ कोऑर्डिनेट निकालो और फिर लोड से मल्टीप्लाई कर दो। एक मेथड वो भी है। और ये अगर रिएक्शन निकालने में फास्ट हो तो ये ज़्यादा ईजी पड़ेगी।